ऐसे ड्रीमर से मुलाकात करेंगे, somebody who did not give up and उसने अपनी इस ड्रीम और अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा। निकल पड़े हैं दो राही एक राह पर, एक मैं हूँ मेरा दिल मेरे यार पर, फना हुए उस बेवफा के नाम पर, मर रहा हूँ मैं यहाँ से क्या खबर, तू चल चल। Hello and good morning from Altit Valley. It's another wonderful day and I am excited to begin my journey. So let's get on the bike, put on some gloves, strap on the helmet and begin. I am loving my early morning ride. मगर आज के ड्रीमर से मिलने से पहले मैं ढूंढूंगी एक ढाबा ताकि गर्मा गर्म नाश्ता किया जाए। एंड मेरा नाश्ता आ गया है। टाइम टू ग्रैब अ बाइट एंड एनर्जाइज फॉर द डे। If you want to know the secret to my unlimited energy, it's this: garma garam chai. Absolutely refreshing. आज मैं जा रही हूँ एक ऐसी जगह जो अल्तित की खूबसूरत वादी में मौजूद है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरी वैली से ख़वातीन एक ऐसा हुनर सीखने के लिए आती हैं जो पाकिस्तान में एक मिसाल बन चुका है। They are the true symbol of women empowerment. अस्सलामुअलैकुम। क्या कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी? I am good and मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर such a nice workshop Thank आपके you very पास। much and welcome आपके लिए यहाँ पे। Thank you so much and I'm very excited to hear आपकी कहानी और शिकम की कहानी जो है Thank you very much. उसको मैं सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ एंड मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे काफ़ी ख़वातीन काम कर रही हैं। जी बिल्कुल। So let's go and see. Really loving the atmosphere over here. बहुत अच्छा लग रहा है, सब ख़वातीन और मर्द शाना बशाना चलकर काम कर रहे हैं यहाँ पर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे आप थोड़ा बताएं अबाउट ये लफ्ज़ शिकम, बहुत यूनिक लफ्ज़ है, इसका बारे में थोड़ा सा बताएं। एंड ये बताइए कब से ये जो आपका इनिशिएटिव है कब से स्टार्ट हुआ है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। और बिल्कुल आपने सवाल किया कि इस प्रोजेक्ट का नाम शिकम क्यों है और क्या मतलब है। शिकम बेसिकली एक बुरिशिस की वर्ड का एक लफ्ज़ है जो कि बुरिशिस की लैंग्वेज सेंट्रल हुंजा में बोली जाती है। अच्छा। तो विच मीन्स प्रॉस्पेरिटी और वेल बीइंग और ग्रीन, तो आप सक्सेस से रिलेट करते हैं उसको। तो 2008 में हमने इस जर्नी को शुरू किया। तो आज आप देख रही हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ख़वातीन हैं जो कि यहाँ पे कारपेंट्री में काम करती है। इस प्रोजेक्ट जो आपका जो इनिशिएटिव है शिकम, इसमें तकरीबन कितनी ख़वातीन ऐसी हैं जो अब तक ये कारपेंट्री स्किल्स जो आर्ट स्किल्स हो गई या कोई भी ऐसी स्किल जिससे उनको खुद एक वो खुद एम्पावर हो सके इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, कितनी ख़वातीन को आपने कर चुकी हैं, सिखा चुकी हैं? 2008 से अगर मैं बात करूं तो मोर देन 200 ख़वातीन को हमने ट्रेन किया है। बट अभी हमारे पास है 25 ख़वातीन हैं सिर्फ इस यूनिट में। व्हाट इज शिकम्स ऑब्जेक्टिव इन जनरल? बिल्कुल, ये सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट में विदाउट ऑब्जेक्टिव्स आप
आपके कोई गोल्स मतलब सेट किए बगैर आप नहीं चल सकते हैं। तो ऑफकोर्स इस प्रोजेक्ट के 2-3 मेन जो ऑब्जेक्टिव्स है, मकासद है, वो सबसे पहले तो मैंने कहा कि पॉवर्टी को आप किस तरह से रिड्यूस कर सकती है थ्रू स्किल, और दूसरी बात ये है कि जेंडर इक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जेंडर इक्वालिटी वहाँ पे लेके आ सकती हैं जहाँ पे मर्द और औरत में वो जो बैरियर्स बने हुए हैं उनको आप ना तोड़ेंगे तब तक आप जेंडर इक्वालिटी की बात नहीं करते हैं। तीसरी बात ये कि इन्वायरमेंट के साथ हमारे सीरियस कंसर्न्स है इस प्रोजेक्ट का स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखती हैं तो 100% हम ग्रीन वुड इस्तेमाल करते हैं। मैं ये कोड करना बहुत जरूरी समझती हूँ। ग्रीन वुड का मतलब ये है कि लोकल ग्राउंड वुड, जो कि हम लोकली खुद लगाते हैं और कम टाइम में उसको हार्वेस्ट करते हैं। वेरी इम्प्रेस्ड बाय शिकम्स ऑब्जेक्टिव, सीम्स वेरी बहुत एंथुसियास्टिक है, बहुत लगन से काम करें, और डेफिनेटली ये ख्वाब है, यू नो, एक ख्वाब, ऐसा ख्वाब कि यू नो हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करें यहाँ की औरतों को। एंड ऑफ कोर्स ये ख्वाब की अब ताबीर में जो नज़र आ रही है। एंड आई विल लाइक टू ट्राई। क्या मैं कर सकती हूँ? जरूर जरूर आप ट्राई कर सकते हैं। लेट मी ट्राई। ओह, ये तो बहुत ताकत की है, रोज़ आ सकती है इतनी ज़्यादा। ओह माय गॉड। मैं आपसे ये आखिर में पूछना चाहूँगी, क्योंकि ये एक बहुत ही इंथुसियास्टिक प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी एक ख्वाब की ताबीर हुई। तो ये जो ख्वाब आप लेकर चले हैं, इसको आप आगे कहाँ तक देखते हैं, कहाँ तक पहुँचेगा? मैं बिल्कुल इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट देख रही हूँ और देखती हुई आई हूँ। मैं एज अ ट्रेनी आई थी, तो आज मैं इस पूरे सेटअप को चला रही हूँ। एंड देन ना सिर्फ मैं चला रही हूँ बल्कि बहुत सारी ख़वातीन मेरे इर्द गिर्द है जो आज खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है, अपने बच्चों का ख्याल रख रही है, अपने घर वालों का ख्याल रख रही है। थैंक यू सो मच अकीला, आपने बहुत मुझे यहाँ वेलकम किया। रियली वेरी नाइस टू सी कि औरतें ऐसे काम कर रही हैं। एक ड्रीम को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। After listening to Akila's story on how she conquered her dreams, I wanted to learn more about the history of her hometown, Altit Valley, and hence I decided to visit Altit Fort. कहा जाता है कि यहाँ के लोगों का ताल्लुक पर्शिया के तुर्किक हुन्स ट्राइब से था. Considering their mixed ancestry, it is no wonder that the locals have such striking features. Altit Fort was built by the Mirs of Hunza as a display of power to the Mirs of Nagar. The fort has stood tall in front of the Karakoram since the 11th century. As I entered the fort, I was struck with awe at the kind of effort and architectural genius that went into completing it. Keeping in mind the technology of the time, it is unthinkable that a task like this was even conceivable in the 11th century. फोर्ट के टॉप से पूरे अल्तित वैली का दिलकश नज़ारा नजर आता है, जहां से आपको हुंजा रिवर भी दिखाई देता है. These forts were strategically built to monitor the entire land, especially during wartime. And I can only wonder how life must be a few thousand years ago.